चटू माही के ऑफिस का पहला दिन। माही का क्यूट फेस, उसकी 5 फीट 2 इंच हाइट, उसका गेहुआ रंग, उसके फीचर्स इतने अट्रैक्टिव थे कि कोई लड़का माही को इग्नोर ही ना कर पाए। वो पतली सी, सीधी सी कि कोई भी उसका आसानी से बेवकूफ बना दे। ग्रिन। ना जाने क्यों आदित्य ने इस जॉब पे ज्वाइन कर लिया। माही का घर। माही जब से इंटरव्यू दे के आई थी तभी से बेचैन हो इधर से उधर घूम रही थी। उसकी मम्मी बोली, माही बेटा खाना तो खा ले। माही बोली, मम्मा भूख नहीं है। वैसे ही माही के पास एक कॉल आता है, गोल्डन स्पैरो। ये था कंपनी नाम। वो समझ गई, रिजल्ट आ गया। उसने जल्दी से फोन पिक किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस माही आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कल से ज्वाइन कर सकती है। माही ने ऑफ मैम थैंक यू बोला और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। वो घर में नाच रही थी, मम्मी पापा मुझे जॉब मिल गई। अब आगे। माही बहुत एक्साइटेड अपनी जॉब के लिए, क्योंकि ये उसकी लाइफ की पहली जॉब है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग। आज माही के ऑफिस का डे इस्ट है। माही सुबह जल्दी उठती है, भगवान जी की पूजा करके ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाती है। वो पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती थी। वो ऑफिस पहुंचती है और देखती है कंपनी को कि यहाँ वो अब अपने सपने पूरे करेगी। वो ऑफिस के गेट पे खड़ी खड़ी सोच रही थी, तभी उसके पीछे से रोकदार आवाज आती है, मिस यही खड़े रहना है आपको या अंदर भी चलना है। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है आदित्य अपनी वॉच को ठीक कर रहा था। वहां माही आदित्य को देख के अपनी नजरों को नीचे कर लेती है और आदित्य उसके साइड से चला जाता है और माही उसे देखती रह जाती है और अंदर जाने लगती है। तभी उसे वहां एक मैनेजर दिखाई देता है और माही की तरफ ही रहा था। वो बोलती है, हेलो सर। मैनेजर उसे उसका फ्लो और उसका काम बता के चला जाता है। माही को नहीं पता था कि आदित्य के फ्लो पे किसी का भी जाना अलाउ नहीं था। सिर्फ कुछ ही लोग थी जो सिर्फ आदित्य के फ्लो पे जा सकते थे। तो माही अपने काम में लगी हुई थी। ऐसी माही को 1 मंथ हो जाता है, उसका सामना आदित्य से नहीं होता। ऐसे ही एक दिन माही की सीट पे लड़की आती है, उसका नाम नैना होता है और नैना माही से चिढ़ती है क्योंकि इतने कम समय में माही वर्क कर रही थी जिससे नैना को जलन होती है। तो नैना बोलती है, माही मेरा एक काम कर दो। तो माही बोलती है, बोलिए मैम। नैना बोली, ये फाइल तुम्हें सर को देनी है, तुम 27 टीएच फ्लो पे जाओ और सर को हब्डोवर के आर दो। मैं दूसरे काम में बिजी हूँ। तो माही चली जाती है क्योंकि माही को नहीं पता कि 27 टीएच फ्लो पे जाना मना है और वह आदित्य का फ्लो है। माही लिफ्ट में 27 टीएच फ्लो का बटन प्रेस करती है और चली जाती है। आज आदित्य का मूड बहुत खराब था। वो सारी फाइल इधर से उधर फेंक रहा था। वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए शावर लेने चला जाता है। माही अब 27 टीएच फ्लो पे पहुंचती है तो उस वहां एक ही रूम दिखाई देता है। वह जैसे ही रूम में एंटर करती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। वो फाइल रख के जाने लगती है। इतने में आदित्य की आवाज आती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। माही तो जैसे सुन पड़ गई थी, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। आदित्य ने बोला, मैंने कुछ पूछा है। तभी माही पीछे पलटती है तो आदित्य ने इस वक्त टॉवल में था। वो बस उसे ही देखे जा रही थी। इधर आदित्य भी माही को देख रहा था, उसका क्यूट सा फेस। वो बोली, सर मैं ये फाइल देने आई थी। जब आदित्य ने फाइल देखी तो वो खाली थी। तो आदित्य को गुस्सा आया और उसने जोसेफ को आवाज लगाई। जोसेफ जैसे ही अंदर आया तो माही की रोने जैसी हालत हो गई। जोसेफ ने माही से पूछा कि माम आप यहाँ क्या कर रही हो। माही कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इतने में आदित्य की आवाज आए, आदित्य। जोसेफ फाइल दिखाते हुए बोला, मैडम ये फाइल देने आई थी मुझे। इतने में माही का रोना निकल जाता है। वो रोते हुए बोलती है, सर मैं सच बोल रही हूँ। मुझे नैना माम ने मुझे ये फाइल आपको देने को बोला था। तभी जोसेफ ने बोला, माम आप किस डिपार्टमेंट से है। माही ने जवाब दिया कि मैं 22 फ्लो पे काम करती हूँ एज अ कंप्यूटर इंजीनियर। जोसेफ ने पूछा, ये नैना कौन है। माही ने जवाब दिया, मेरी सीनियर। तभी आदित्य ने बोला, बुलाओ उसे। जोसेफ ने 22 फ्लो पे कॉल किया और नैना को आने का बोला। जैसे ही नैना ने ये सब सुना तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। नैना 27 टीएच फ्लो पे पहुंची और आदित्य के कैबिन को क्रॉक किया। आदित्य की रोकदार आवाज आई, कम इन।
जैसे ही नैना अंदर आए उसने देखा कि माही रो रही हैं तो उसने अपनी नजरों को नीचे करते हुए बोला, जी सर। जोसेफ ने क्वेश्चन किया, क्या ये फाइल तुमने दी थी माही को सर के कैबिन में देने के लिए? तो नैना ने तुरंत जवाब दिया, नो सर, मैंने ये फाइल माही को नहीं दी, मेरी तो माही से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। जैसे ही माही ने सुना तो उसके होश उड़ गए, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन वो आदित्य राजपूत है, उसकी नजरों से कुछ नहीं बच सकता। कहीं ना कहीं आदित्य को शक हो गया था कि नैना झूठ बोल रही है और यहाँ माही का रोना बंद नहीं हो रहा था। आदित्य इरिटेट होते हुए बोल, स्टॉप क्रंग। जैसे ही माही ने सुना उसका रोना बंद हो गया। नैना का मन हो रहा था वो यहाँ से भाग जाए। आदित्य ने नैना से पूछा तो नैना आदित्य की बातों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी। नैना ने बोल, वाई यस सर। तभी आदित्य ने जोसेफ को ऑर्डर दिया, मुझे 22 फ्लो की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चाहिए। जैसे ही नैना ने ये सुना उसकी जान हलक में आ गई। जोसेफ ने 22 फ्लो पर कॉल लगाया, तभी नैना की आवाज आई, सर मैंने ही माही को ये फाइल देने को बोला था। आदित्य अपनी हस्की वॉइस में बोला, तो मेरा शक सही निकला। आदित्य कभी झूठ का साथ नहीं देता था, उसे माही की आंखों में सच्चाई दिख गई थी, इसलिए वो नैना के बोलने का वेट कर रहा था। आदित्य ने बोला, तुम मेरी कंपनी में पॉलिटिक्स खेल रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? जोसेफ, निकालो इसे मेरी कंपनी से बाहर। माही बस अपने बॉस को देख रही थी क्योंकि आदित्य ने उसके लिए स्टैंड लिया था। माही बस एकटक आदित्य को देखे जा रही थी। तभी आदित्य की आवाज आई, मिस माही तुम जाओ अपना काम करो। माही ने इतना सुना ही था कि वो तुरंत ही ऑफिस में निकल गई। माही के मन में आदित्य के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। आदित्य भी अपने काम में लग गया और नैना को कंपनी से निकाल दिया। माही शाम को अपने घर निकल जाती है, वह सारी बातें अपनी मम्मी को बताती है। उसकी मम्मी उसे समझाती है कि बेटा, इसी का नाम जिंदगी है, तुम्हें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना है। माही अपने परिवार के साथ डिनर करती है और फैमिली के साथ बातें करती है। उसके बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। माही इस बात से अनजान थी कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। इधर आदित्य अपने स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था। उसे बार बार माही का क्यूट फेस दिखाई दे रहा था, कैसे वो रोते हुए और भी क्यूट लगती है, उसे खुद नहीं पता था। उसे बार बार माही की क्यों याद आ रही थी। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे ठाकुर चैनल को।